तो दोस्तों ग्लैंड फार्मा ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 18 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं डाटाबेस के मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1384 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1537 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1424 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाएंगे तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट का अनुमान था कि साल दर साल थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी सो गया 1424 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 1550 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के एस्टिमेट से बहुत ही कमजोर आप कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ फ्लैट या थोड़ा सा तेजी की उम्मीद की जा रही थी, वहाँ कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 1143 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1281 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1180 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करते हैं कंपनी के इन्वेंट्री को, तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 102 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 18 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे पैसे बचे हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर ये इन्वेंट्री वाला अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंस में आप जो होते हैं, तो कंपनी के एक्सपेंस जो है वो पिछले साल से ज़्यादा आपको देखने को मिला, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 6% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है उसके बावजूद। तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या पता है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 204 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 192 करोड़, जबकि अभी देखें तो घट के 186 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट है गिरते हुए आपको देखने को मिले। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है यहाँ पे, लगभग हो सकते 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि इन्वेंट्री में फ़ायदा हुआ है, उसके बावजूद कंपनी के प्रॉफिट ये आपको देखने को मिला है। अगर इन्वेंट्री में कंपनी को पिछले साल या पिछले क्वार्टर जितना ही अगर कंपनी खर्च करती, तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत गिरते हुए देखने को मिल सकता है। लगभग 150 करोड़, मतलब यहाँ से समझ लीजिए कि 50-60 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो कंपनी का प्रॉफिट कमजोर आपको देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे साल दर साल दोनों। कंपनी से हो गया 186 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का मान था लगभग 230 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी बहुत कमजोर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 12.5 रुपये, पिछले साल 11.5 रुपये, अभी देखें तो 11 रुपये 32 पैसे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे तो ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिला। और टेक्निकली अगर एक्सपेंस को अगर ठीक से देखें तो कंपनी के नंबर और भी ज़्यादा ऑपरेशनली लेवल पर कमजोर आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।